आज मैं बहुत पॉपुलर डिश गोभी मंचूरियन शेयर करने वाली हूँ। आज की ये गोभी मंचूरियन की रेसिपी ना तो बहुत ड्राई होगी और ना ही बहुत ग्रेवी होगी, बल्कि एक क्रिस्पी, सॉसी और सॉफ्ट बनेगी। को बनाना भी बहुत आसान है क्योंकि इसमें गोभी को ना तो घिसने की और ना ही चॉप करने की झंझट है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गोभी ले ली है। गोभी मार्केट से लाते समय जब भी आप गोभी पसंद करिएगा तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो गोभी के फूल हैं वो बहुत सधे हुए होने चाहिए, यानी कि फूल जो है इसके बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, बहुत ही टाइट फूल बना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके जो गोभी है उसके फूल बिखरे हुए होंगे तो आपका जो मंचूरियन की जो रेसिपी है वो अच्छे से सुंदर नहीं दिखेगी और बिल्कुल फैली फैली सी बनेगी। तो अब इस गोभी को हम पीछे से डंठल वगैरह काट लेते हैं और इसके फूल को अब मैं हाथों से ही निकाल ले रही हूँ। पूरी गोभी को हमें नहीं यूज़ करना है, यहाँ पर हम आधी ही गोभी यूज़ कर रहे हैं। और अब ये जो फूल मैंने निकाले हुए हैं इसे हम 4 बराबर हिस्से में हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो गोभी का फूल है वो मीडियम साइज़ का ही चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हमने लिए हैं और ना ही छोटे। पीछे से डंठल को आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा, नहीं तो ये ना ही देखने में अच्छे लगेंगे और ना ही ये खाने में अच्छे लगेंगे। तो अब गोभी के फूल को हमने मीडियम साइज़ में कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इन सारे गोभी के फूल को हम पानी में डालकर एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फिर तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक पैन में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और जब ये पानी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम गोभी को जो मैंने पानी में डालकर धुला हुआ है उसे स्ट्रेनर से निकाल कर पैन में डाल देंगे। तो अब हमें गोभी को उबाल लेना है। गोभी को ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए उबालना है, क्योंकि गोभी को हमें अभी फ्राई भी करना है और सॉसेज में भी पकाना है। तो अब 1 मिनट के बाद इसे हम स्ट्रेनर से छान लेंगे और अब हम चलते हैं इसको मैरिनेट करने की तरफ। मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर चिली सॉस डाल रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून देगी मिर्च डाला है, क्योंकि यहाँ इससे गोभी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रही हूँ। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसके साथ ही साथ 1/4 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाल दे रही हूँ। और अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम घोल लेते हैं। इसको हमें पेस्ट की तरह बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम जो गोभी अपने ब्लांच की है उसको हम मैरिनेट करेंगे। तो अब जो गोभी हमने उबाल कर रखी है उस गोभी को इस पेस्ट में हम डाल देते हैं और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कहीं पर भी गोभी का जो वाइट पार्ट है गोभी हमें दिखनी नहीं चाहिए। अच्छे से पूरा पेस्ट इसमें हम हाथों से लगाकर मिक्स कर देंगे। और अब इस गोभी को हम मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। और अब जब तक गोभी हमारी मैरिनेट हो रही है हम यहाँ पर सॉसेस को रेडी कर लेते हैं। सॉसेस के लिए मैंने एक छोटा सा बोल ले लिया है। इसमें हमने चिली सॉस डाल दिया है, ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैं टमाटो सॉस ले लिया है मैंने इसमें। और इसके साथ ही साथ 1 टेबल स्पून मैंने वाइट वाला विनेगर इसमें डाल दे रही हूँ। और अब इन सारे सॉसेस को एक साथ मिक्स करके हम रख लेंगे। जब भी हम चिली पनीर या फिर कोई मंचूरियन बनाते हैं तो हम सॉसेस को ऐसे ही पहले से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए, तो रेसिपी हमारी बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब मैं स्लरी रेडी कर रही हूँ। स्लरी के लिए मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है एक बोल में, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्लरी अभी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी दिख रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ और अब इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो अब स्लरी और सॉसेस सब कुछ हमारा रेडी हो गया है और गोभी को मैरिनेट किए हुए भी आधा घंटा हो गया है। अब मैरिनेट होने से क्या हुआ है कि हमारे ये जो गोभी के पीसेस हैं इसके अंदर तक नमक और लहसुन अदरक का जो फ्लेवर है वो अंदर तक जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन गोभी के पीसेस को एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
और ये नीचे बोल में जो सॉस बचा हुआ है इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। और प्लेट में ये जो गोभी हमने निकाल ली है, अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हम यहाँ इसमें गोभी में कॉर्नफ्लोर हल्का हल्का सा छिड़क देंगे। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर छिड़क रही हूँ। पूरी गोभी में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे छिड़क देना है आपको, जिस तरीके से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। और फिर गोभी को इस कॉर्नफ्लोर से हमें डस्ट कर देना है। इस तरीके से चारों तरफ सूखा कॉर्नफ्लोर हमें लगा देना है, ताकि जो गोभी की जो लेयर है वो गीली ना रहे, ऊपरी लेयर ये ड्राई हो जाए। और अगर कॉर्नफ्लोर आपको कम लगता है, गोभी अच्छे से ड्राई नहीं होती है, तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पर और डाल दे रही हूँ अभी, क्योंकि ये अच्छे से हमारा कोट नहीं हुआ है। और ऐसा करने से क्या होता है कि जब गोभी को हम फ्राई करेंगे तो गोभी हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सारे पीसेस को कॉर्नफ्लोर से डस्ट कर देना है। और फिर इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। इसमें डीप फ्राई के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। और अब इस ऑयल को हमें अच्छा गर्म करना है। ऑयल फ्राई करने के लिए तेज़ गर्म होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे कि गोभी के जो पीसेस हैं एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं। गोभी को हम तेल में डाल देते हैं। जिस समय हम गोभी को डालेंगे उस समय फ्लेम हाई रहेगी, और फिर थोड़ी देर बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम गोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप गोभी को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे तो गोभी आपकी क्रिस्प नहीं होगी। तो इसलिए गोभी को आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिएगा, और जब गोभी क्रिस्प और गोल्डन हो जाए तब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेते हैं। और फिर इसको निकालने के बाद हम इसे स्ट्रेनर में ही रहने देंगे, ताकि ये नीचे से सॉगी ना हो जाए। और इसी तरीके से हम दूसरे बैचेस को भी डालकर हम गोल्डन और क्रिस्प होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब सारी गोभी को हमने फ्राई कर लिया है और इसे स्ट्रेनर में निकाल कर साइड में रख दिया है। तो कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर इतने ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 टेबल स्पून ही ऑयल मैंने लिया है। और अब इस बचे हुए ऑयल में मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दे रही हूँ। लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसलिए इसके साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्च का डाल दे रही हूँ। 3 हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई ली थी। और अब इसे लगभग 5 से 7 सेकंड तक ही मैंने इसे फ्राई किया है, क्योंकि इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस हल्का सा ही ये फ्राई होना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगभग हाफ़ कप प्याज और हाफ़ कप मैंने शिमला मिर्च लिया था। इसे छोटे छोटे डाइस के शेप में मैंने कट किया हुआ था, इसे डाल देंगे। और फिर हाई फ्लेम पे इसे हम कुछ सेकंड के लिए इसे हम सौटे करेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे हाई फ्लेम पर लगभग आधे मिनट के लिए ही मैंने लगातार चलाते हुए सौटे किया हुआ है। और अब इसमें हमने जो सॉस रेडी किया हुआ था वो सारी सॉसेस को हम इसमें डाल देते हैं। और सॉसेस डालने के बाद इसे हम लगभग आधा मिनट तक चलाते हुए सॉसेस को मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। सॉसेस को पकाते समय ही मैं 1 टेबल स्पून देगी मिर्च डाल दे रही हूँ। देगी मिर्च से जो हमारी मंचूरियन का कलर है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देगी मिर्च डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा कि सॉसेस में पहले से ही नमक होते हैं। और फिर हाफ़ कप मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर स्लरी डाल रही हूँ, जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने रेडी करके रखी थी। पहले हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून यहाँ पर स्लरी डाला हुआ है। स्लरी डालकर हम मिक्स करते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम और डालेंगे। तो अभी मैं 3 टेबल स्पून स्लरी और डाल रही हूँ, क्योंकि स्लरी हमारी बहुत ही गाढ़ी नहीं बनी थी, मैंने पतली ही बनाई थी। तो अब लगभग 5 बड़े चम्मच यानी कि 5 टेबल स्पून स्लरी डालकर हम इसे मिक्स कर रहे हैं। इस समय गैस की फ्लेम हमारी हाई है। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें हल्के से बबल ना आने लगे, या फिर ये जो स्लरी में हमारे उबाल ना आने लगे। तो ये हमारी उबाल आने लगी है, तो जो गोभी हमने फ्राई करके रखी थी वो गोभी हम इसमें डाल देंगे। और गोभी डालकर इसे हम मिक्स कर देते हैं स्लरी में, यानी कि गोभी मंचूरियन की जो ग्रेवी मैंने बनाई है इसमें गोभी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस आधे मिनट तक ही हमें इसमें इसे के साथ पकाना है या फिर मिक्स करना है। क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा पकाएंगे तो जो हमारी गोभी का क्रंच है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारी जो गोभी मंचूरियन की डिश है ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट नहीं रहेगी।
तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।